इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th हिंदी संचयन भाग 1, जिसका 5वां अध्याय है हामिद खान। लेखक का नाम है एसके पोटेकाट। तो चलिए हामिद खान के बारे में जानते हैं कि हामिद खान कौन थे। तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में आता है, तक्षशिला में आगजनी, वहां पर दंगा हुआ था। आगजनी का मीनिंग देख लो, उग्रवादियों द्वारा आग लगाना, मतलब वहां पर जो संगठन होता है, जो उग्रवादी होते हैं, उनके द्वारा आग लगाना, उपद्रव जिसको बोलते हैं, उपद्रववादी। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खान का याद आ गया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खान की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। मेरे हामिद खान की दुकान को बचा लेना इस आगजनी से। कभी 2 साल ही, मतलब अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। वहां पर जो पौराणिक खंडर है उसे देखने गया था। एक ओर करकराती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो गया था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील, मतलब 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा और 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा कम दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान, हाथ में जो रेखा होता है, तो हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। समझ लो कि एकदम छोटा छोटा गली इधर उधर निकला हुआ था, एकदम भीड़ भाड़ वाला तंग था। जहां कहीं नजर पड़ती धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखती थी। कहाँ पे भरा हुआ तो था, लेकिन धुआं, मच्छर और गंदगी से भरा हुआ था, बाकी किसी चीज से नहीं। आदमी तो वहां पर था ही नहीं। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया, और सड़े हुए चमड़े की बदबू तो उस समय वहां पर खूब होता था। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। और जो पठान मतलब क्या होता है, एक मुसलमान, लंबे हट्ठा कट्ठा एकदम चलते नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया जहां पर रह सके, खाना खा सके। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी कि होटल खुलेगा यहाँ पे। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपाती सेकी जा रही थी। चपाती एक रोटी का ही भाग होता है जिसको सेका जाता है आग में। चपाती की सौंधी महक, जो उसका सूंढ महक होता है, तो वही महक मेरे पांव अपने आप दुकान की ओर मुड़ गए। जैसे नाक में लगा, पांव अपने आप मुड़ गया। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया कि प्रदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक है। प्रदेश में जाओ तो हमेशा मुस्कुराते रहो, बात हो अना बात हो, कुछ भी हो, मुस्कुराते रहो। भैया तू भी खुश, हम भी खुश, दे दे राम दिला दे राम, देने वाला दाता राम। ऐसे ही सहायक होती है मुस्कुराहट। सो मुस्कुराते हुए मैंने दुकान के अंदर घुस गया। दुकान के अंदर जाने के बाद ये देखो किस तरह यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। इधर को ये बैठे हैं टेबल पे, इधर चपाती सेकी जा रही है आग के अंदर, और इधर एक बूढ़ा बैठा हुआ है, मतलब इससे चपाती सेकने वाले का पापा, अब्बा, बाप। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास, मतलब आंगन के पास सिर झुकाए चपाती बना रहा था। अंगीठी मतलब आग के पास, मतलब बड़ा सा आग का कुंडा होता है, बीच में आग जलता है और चारों तरफ उसके, मतलब अंदर से उसको थाप दिया जाता है अंदर से। तो वहां पर सेक रहा था चपाती। ठीक है। मैंने जब ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलन छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैंने उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे में हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। मुस्कुराने के बाद भी उसको कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने कहा। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन, मतलब सब्जी, रस वाली सब्जी है, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा।
मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी बेतरतीबी का मतलब, तो बेतरतीबी का मतलब होता है बिना किसी सलीके तरीके, मतलब किसी भी ढंग बेढंग से लिपा हुआ आंगन, मतलब ठीक तरीके से लिपा हुआ नहीं था। धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक मतलब दरिद्र, यहाँ पर है दड़ियल, दड़ियल मतलब एक दाढ़ी वाला आदमी बूढ़ा गंदे तकिए पर केहुनी टिके हुए मतलब वहां पर था, हुक्का पी रहा था। एक दढ़िया आदमी था, दाढ़ी वाला आदमी, और उम्र से बहुत ज्यादा था। वो वहां पर हुक्का पी रहा था कटोली पे। हुक्के की गुरगुराहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भूल गया था और भूल चुका भी था, और भूल रखा था अपने आप को कि दूसरा कोई भी यहाँ पर है। भाईजान, आप कहाँ से रहने वाले हैं? वो चपाती वाले ने चपाती को अंगारों पर सेकते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मालावार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत में दक्षिणी छोर मद्रास के आगे ये है। क्या आप हिंदू हैं? चपाती वाले ने पूछा। हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है मैंने। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? यही फर्क तो मिटाना है बच्चों, यही फर्क मिटाना है। ये नहीं कि मुसलमानी होटल, हिंदुओं का होटल, सनातनी होटल, ऐसे फर्क नहीं करना चाहिए। मुसलमान के घर जाके खाना खा लोगे ना, तुम्हें जात पात से सब आगे छूट जाएगा। लोग बोलते हैं ना कि मुसलमान के घर जाओगे तो गाय काटने को मिलेगा। अरे भैया, गाय ही तो मिलेगा, गाय खाने से तुम्हारा धर्म कैसे भ्रष्ट हो जाता है भैया? लेकिन कभी खा भी लिए, मैं वादा करता हूं उस दिन से तुम धर्म के नाम पर नहीं मरोगे, तुम इंसानियत के नाम पर मरोगे। लोग बोलते हैं सुअर नहीं खाने का, सुअर खा लोगे उस दिन से तुम इंसानियत के तौर पे जीना चालू कर दोगे। डर भय सब खत्म हो जाएगा धर्म के खिलाफ। तुम केवल वही चाहोगे कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम एक इंसान हैं, हमें इंसान बनना है। इंसान रूप में हर कोई पैदा ले लेता है लेकिन इंसान बन नहीं पाता है। ये कड़वा सच है जो आप सभी को जानना चाहिए, क्यों नहीं? हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीना हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो बेटूक मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। मतलब बिना रोके टोके हम मुसलमानी होटल में जाते हैं, वहां पर ही खाते हैं। तो ये वहां पर जो लेखक गए थे, लेखक का नाम क्या था? एसके पोटेकाट ने कहा उनसे, किससे? पठान से, जिनका नाम था, क्या नाम था? हामिद खान से। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया है, सबसे पहला मस्जिद का निर्माण किया है, वह हमारे ही राज्य के एक स्थान, क्या नाम था उसका? कोंडू-गुल्लुर में है। सबसे पहला मस्जिद हिंदुस्तान में बना है तो कोंडू-गुल्लुर में बना। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हो जाते हैं, गलतफहमियां के वजह से हो जाती है। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा, मतलब लेखक ने पूछा। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस ईमान, मतलब जो आप बोल रहे हैं, ईमान नहीं कर सकता, मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बात थी जो आप कह रहे हैं उसको कोई नहीं मानता यहाँ पे, और कोई भी किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। देखो यहाँ पर फिर से बताता हूँ, हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ, मतलब इतने अभिमान के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता जो बात अभी आपने कह गए हैं।
उसकी नज़र में हम अतताइयों की औलाद हैं। अतताइयों मतलब क्या हो जाता है, उनकी नज़र में, मतलब हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं उनकी नज़र में मैं आतिताइयों मतलब एक तरह से लूटने वाले इंसान के तौर पे हमको देखा जाता है। हमें इस हालात में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है कि हमें जान बचा पाए अपनी। यही हमारी नीति है, मतलब यही हमारा किस्मत हो गया है, यही हमारा मतलब हो गया है। इसकी आवाज़, उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। किसकी आवाज़ में? लेखक के और हामिद खान दोनों के आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपकी नियति है, मतलब आपकी किस्मत है कि हम एक से एक बेहतर बन पाएं, तो अब बेहतर बनो ना। आपका शुभ नाम मैंने पूछा तो जवाब मिला हामिद खान। वो जो चरपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। वो मेरे अब्बा जान है, 10 मिनट और इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। अरे वो अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा वहां से दौड़ा, दौड़ते हुए आया जो आंगन में चटाई बिछाया गया था, चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो मतलब 4 नंबर है ना, एक प्राचीन भाषा में उसे क्या कहा, कुछ आदेश दिया। तो वो लोग उर्फी भाषा, मतलब वहाँ के तुर्की भाषा में, मतलब आप उर्दू भाषा समझ लो, और फारसी में वो लोग जवाब देते हैं। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा और भाग कर गया। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। मतलब जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। मतलब हम प्यार मोल नहीं ले सकते, किसी पर हम अपना अधिकार जता दें, किसी से जबरदस्ती अपने प्यार को कबूल नहीं करवा सकते हैं। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत, जो आप ईमानदारी और मोहब्बत हमें दिखा रहे हैं, अगर मेरे दिल में क्यों ना पड़े, ये सब मेरे दिल में क्यों नहीं पड़ा। अगर हिंदू मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चापाती उतार कर खड़ा हो गया। मतलब वो बात करते हुए, वह अच्छा ऐसा मोहब्बत की बात करते हुए धीमे स्वर में बोलता था, और अंगीठी पर जितना भी चपाती सेकना था वो चपाती सेक चुका था और चेक कर खड़ा हुआ। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। चावल लाया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी। हामिद खान ने उस थाली में क्या रख दिया? चपाती रख दी, चावल और 3-4 चपाती, ठीक है। फिर लोहे की तस्करी में सालन परोसा। सालन मतलब सब्जी। लोहे की कटोरी में उसने सब्जी परोसा, रस वाला, झोल वाला। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। और हर किसी को साफ पानी नहीं दिया जाता है, लेकिन इनको साफ पानी दिया गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। जितना मुझे खाना खाना था उतना मैं खाना खा लिया भरपेट। कितने पैसे हुए? जब मैं हाथ डालते हुए मतलब जेब में हाथ डालते हुए हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान आप माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। ये होती है इंसानियत। मतलब मुस्कुराहट और मोहब्बत की इंसानियत इतनी ज्यादा होती है ना कि पहाड़ तो क्या, पत्थर भी पसीज जाता है, बड़ा बड़ा चट्टान भी पसीज जाता है मोहब्बत के आगे। जो लोग बोलते हैं ना कि हम बहुत कठोर इंसान हैं, एक अच्छी मोहब्बत करने वाला कोई मिल गया ना तो वो एकदम मोम जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर पैसे नहीं लेने के लिए बोले क्योंकि आप मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम।
1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था, मतलब हिचकिचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथों में रख दिया और रख कर बोला, भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूं कि यह आप अपने हाथों में रखें। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाइए और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद कीजिएगा। आप जाइए अपने देश में और वहां पर किसी मुसलमान के होटल में खाइएगा बिरयानी पुलाव, तो मेरा याद कीजिएगा हामिद खान को। ये कहते हुए पैसा को लौटा दिए हामिद खान ने। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खान को नहीं देखा, पर हामिद खान की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की याद आज भी ताजा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की, सांप्रदायिक मतलब वहां पर सामुदायिक दंगा हुआ था। चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देखकर मेरी सुधा को तृप्त, मतलब मेरी भूख, मेरे जो इतना भूख लगा था एकदम मन को तृप्त कर दिया, पेट भर गया था। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूं कि हामिद खान का दुकान बचा रहे। और यहाँ पर ये प्रार्थना करते हुए कि हामिद खान की दुकान बचा रहे, ये बोलते हुए यहाँ पर इस पाठ का अंत होता है। यहाँ पे अब बोध होता है प्रश्न का, मतलब प्रश्न बता देता हूँ। आंसर तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आंसर तो आपको खुद से लिखना है बाबा। लेखक का परिचय हामिद खान से किन परिस्थितियों में हुआ? काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद खान ने ऐसा क्यों कहा? 3 नंबर, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? 4 नंबर, हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? 5 नंबर, मालाबार में हिंदू मुसलमान के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। मतलब जहां पर वो रहते थे मालाबार में, तो मालाबार में जो पहला मस्जिद बना था, उसका नाम आपको दिया गया है ऊपर पाठ में। 6 नंबर, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा, मतलब कौन सा विचार आया? इसके लेखक के प्रभाव की किसी विशेषता का परिचय मिलता है। मतलब किस विशेषता का परिचय लेखक के भाव से, स्वभाव से मिलता है, इसका वर्णन आपको करना है। सीधा बात आया कि हमारे हामिद खान की दुकान बचा रहे, बस। यहाँ पर आपका पाठ खत्म होता है। फिर अगला पाठ पढ़ेंगे, दिए जल उठे। दिए कैसे जल उठते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ कौन सा कारण था कि दिए जल उठे, ऐसा शीर्षक लिखना पड़ा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप ऐसे ही इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहेंगे। ऐसे आपको कुछ भी डाउट हो, संदेह हो, आप कुछ भी सलाह देना चाहते हो, बेझिझक आप मेरे चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी का फिर से धन्यवाद।